ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। आज आप त्रिकुटा पहाड़िया वासिनी माँ शारदा का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। माँ शारदा बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। माँ शारदा का स्मरण हमारी बुद्धि को और बल को बढ़ाता है। माँ शारदा की शरण में जो जाता है उसकी हर प्रकार की कामना पूरी होती है, हर प्रकार की व्याधि से उसे मुक्ति मिल जाती है। माता शारदा का यह दुर्लभ मंत्र जो कि श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखाता है, जिसका विधि विधान इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जो भी व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से परेशान है, बरम राक्षस खब्बीस की बाधा से परेशान है, मरी की बाधा से परेशान है, डायन बेताल की बाधा से परेशान है, तंत्र टोना टोटका से परेशान है और खासकर अपने शत्रु के द्वारा भेजी गई बाधा से और शत्रु से परेशान है, ऐसे लोगों को इस मंत्र को लगातार श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। माता शारदा हर प्रकार की बाधा का हरण करती है, हर प्रकार के संकट को दूर करती है और हर प्रकार की प्रेतक चेटक बाधाओं का शमन करती है। माता शारदा का यह मंत्र 5 से 10 मिनट श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखा देता है। इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप माँ शारदा का यह मंत्र लगातार श्रवण करके लाभ ले सकते हैं। जो लोग इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि कहा जाए, साल की चारों नवरात्रियां, दीपावली, डिठौनी एकादशी, होली की रात और सर्वार सिद्धि योग, ग्रहण काल, ऐसे योगों में इस मंत्र की आप साधना करके स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। माता शारदा का नवरात्रि में जब मंत्र हम सिद्ध करते हैं तो बैठकी से लेकर नवमी के दिनों में किसी भी दिन एक दिन चुनाव करके उस दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, अपनी बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। माता शारदा का यह मंत्र प्रतिष्ठीकरण भी प्रदान करता है, इसलिए मंत्र साधना से पहले मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और कवच की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो या तो आप बना लें, मंत्र दीक्षा आप वीडियो कॉल में भी ले सकते हैं, ठीक है, और फिर इस मंत्र की आप साधना करने का प्रयास करें। जो लोग वीडियो हमारा लेट देख रहे हैं तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। अभी जो कुंवार की नवरात्रि चल रही है इसकी जस्ट बाद 1-2 महीने बाद गुप्त नवरात्रि आ जाएगी, तो उस नवरात्रि में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का परीक्षण करिए, झाड़ा लगाइए, लोगों का भला करिए और फिर इसकी साधना कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी कार्यशील हो जाते हैं। जो बुंदेलखंडी शाबर मंत्र होते हैं तत्काल ही आराम प्रदान करते हैं। चलिए मंत्र की साधना के विषय में जान लेते हैं कि मंत्र की साधना हमें कैसे करनी चाहिए। चाहे आप बैठकी को करें, चौथ को करें, पंचमी को करें, सप्तमी, मतलब नवरात्रि के किसी भी दिन में साधना करें, उस दिन आपको व्रत रहना है, माता के लिए कलश रखना है और ज्योति की स्थापना करनी है। लाल आसन आपके पास होना चाहिए या जो भी कम्बल का आसन है उसको भी आप ले सकते हैं। माता के सामने विराजमान हो जाइए, माता का विधि विधान से पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करिए। माता से प्रार्थना करिए कि माता, हम कलियुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, साधना नहीं जानते, हमसे कोई त्रुटियां हो जाती है, भूल हो जाती है तो क्षमा करें। जो भी शब्द हैं या जो भी मंत्र है बताया गया इसका हम जापन करने वाले हैं। इन शब्दों में इतनी शक्ति और सिद्धि भर दे कि मेरे घर की परिवार की बाधाएं दूर हो जाएं और परोपकार में भी जब जब इस मंत्र का हम प्रयोग करें तो आप सहाय हों और मंत्र 100 गुना शक्ति के साथ बाधा का हरण करें, ठीक है। इस तरह प्रार्थना करते हुए अपने आसन पर बैठ जाइए। कमल गट्टे की माला ले लीजिए या चंदन की माला ले लीजिए, दोनों ही उपयुक्त हैं। नहीं है कोई माला, रुद्राक्ष की माला से भी आप काम चला सकते हैं। माता का स्मरण करिए, मंत्र का पाठन करना शुरू करिए। 108 की माला होती है तो आपको ऐसा 11 माला जाप करना होता है। 11 माला जाप करने के बाद जब आपका संपूर्ण हो जाता है तब इसकी एक माला आपको खप्पर में या बेदी में होम हवन करना है। होम के लिए जो हवन सामग्री है घर में भी आप बना सकते हैं, बाजार में बने बनाए पैकेट भी आजकल आते हैं, उस सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हवन कुंड में या खप्पर में जो भी आपको संविदा यानी लकड़ी जलानी है वो सिर्फ पलाश की होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ऐसा करने से एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा फील होती है, ठीक है। अब पलाश की लकड़ी आपको नहीं उपलब्ध है तो सप्त संविदा, आम, पीपल, बरगद, अद्धा झारा, पलाश, इन सब संविदाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पलाश की यदि शुद्ध मिलती है तो उसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए माता के मंत्र की साधना करने से पहले माता के इस मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और फिर आगे का विधि विधान हम आपको बताते हैं। ओम त्रिकुटा पहाड़िया बैठी शारदा ऊंची से जिस जाए, आगे पीछे सिंह चले हंसा उत्पात मचाए, ऊंची खोह में आसन डारे, लंबी लट लहराए, एक तरफ अनार सिंह बैठो, एक तरफ भैरव किलकारे, भैरव कुत्ता लप लप करे, लंबी जीभ निकारे, धरती धक धक करे, जब सारद हंकारे, 52 गज को बाना चढ़े, जब भय की के लगाए, भय खेले, भय उल्टो चले, भूत पकड़े, प्रेत पकड़े, बरम खब्बीस राक्षस पकड़े, मरी मशान उठा के पटके, डायन बेताल के आए, लीजिए
झिर करिया पानी आल्हा रोज नहाए, एक हाथ में ध्वजा लियो इंदल बलि चढ़ाए, जहां सुमरू माई शारदा तुरंत खड़ी हो जाए, रक्षा कर सुरक्षा कर बल दे बुद्धि दे बाणी दे, गुनिया के गुण को मारे शत्रु नरक पहुंचाए। जब महामाई शारदा कहाए, ओम क्लीम मूर्ति शारदे ममकार सिद्धि कुरकुर नमः। इस तरह का मंत्र है भैया, ये हमने सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दिया। लगातार मंत्र को 700 जो कि बुंदेलखंडी स्वर होता है उसको श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक का आप प्रयोग करेंगे तो श्रवण करने से भी आपको लाभ मिलेगा और एनर्जी भी फील होगी। ठीक है। हाँ, अब मंत्र श्रवण करते हुए ही आपको कंठस्थ करना है। यदि आप सिद्ध नहीं कर पाते तो इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं, लेखन करके कंठस्थ करने का प्रयास नहीं करिएगा, ऐसे में मंत्र की एनर्जी घट जाती है। ठीक है। अब मंत्र का आपने होम हवन कर दिया, माता को फल फलाहार अठवाई वगैरह आप चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए, माता से क्षमा प्रार्थना करिए, अपने शब्दों में जो भी आपके पास शब्द आते हैं जैसा भी आप बोल पाते हैं क्षमा प्रार्थना मांगिए कि हमसे जो भूल चूक हो गई हो, जो त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा किया जाए। इस तरह आप क्षमा प्रार्थना करते हुए माता को फल फलाहार अठवाई ये सारी सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं। घर में जो नैवेद्य बना हो उसको भी अर्पण कर सकते हैं। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए वेदी के ऊपर जल घुमाते हुए अपने आसन से आप उठ सकते हैं। प्रयास करें कि शांति मंत्र का पाठन कर पाएं। ओम धौ शांति, अंतरिक्षुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया, इस तरह का मंत्र होता है। इसे आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। इस शांति मंत्र का पाठन करते हुए अपने आसन से उठ जाइए। माता के इस मंत्र को प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है। जो भी व्यक्ति आपको मिलता है भूत प्रेत बाधा से पीड़ित, तंत्र बाधा से पीड़ित या शत्रुघात से पीड़ित, उस व्यक्ति को जल अभिमंत्रित करके इस मंत्र से आप पिला देते हैं तो समझ लीजिए उसकी बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जल के छींटे भी इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको लगा देना होता है। नींबू के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं। सांगीन के सहारे यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। सांगीन के सहारे आप झाड़ा लगाते हैं तो मंत्र 100 गुना शक्ति के साथ कार्य करता है। एक ही बार में बाधाओं का हरण हो जाता है। प्रयोग करने के आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तंत्र बंधन से परेशान है, पुरानी हटी मैली कुचेली गंदी बाधा से परेशान है तो नींबू को अभिमंत्रित कर लीजिए, व्यक्ति के सिर के ऊपर 7 बार घुमा दीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, माता के नाम की उसमें 5 आहुतियां डाल दीजिए और इसके बाद नींबू की धार दीजिए। नींबू की धार देते समय मंत्र का आप पाठन करिए, उग्र स्वर में मंत्र का पाठन करिए तो प्रभाव बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है। इस तरह आप उसके बंधन भी काट सकते हैं और उसकी बाधा को भी हटा सकते हैं। उतारा करने के लिए माता का श्रृंगार आपकी थाली में सजा हुआ होना चाहिए, अठवाई फल फलाहार होना चाहिए, नींबू एक ठो होना चाहिए। इसके अलावा माता के लिए काली बिंदी, काली चूड़ी इत्यादि सामग्री आप थाल में सजा लीजिए। थाल के अलावा आप बांस की टोकनी में भी सजा सकते हैं जो कि नई होनी चाहिए। ठीक है। व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा करिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए 7 बार उतारा करने के बाद उस सारी सामग्री को किसी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, जंगल में, नदी किनारे ऐसी जगह उस सामग्री को आप छोड़ सकते हैं। खुला छोड़िएगा ताकि जानवर वगैरह उसका पान कर लें, अनावश्यक सामग्री वेस्ट ना हो। ठीक है। आप चाहें तो इस सारी सामग्री को माता के किसी मंदिर में भी अर्पण कर सकते हैं जहां उस सामग्री का सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन ये समस्त प्रकार की बाधाएं जो शरीर पर होती हैं इस सामग्री के सहारे आप उतार सकते हैं और उतार कर माता के मंदिर में यदि अर्पण करते हैं तो स्वाभाविक है इन बाधाओं को माता पकड़ लेंगी। एकांत में कहीं छोड़ते हैं तो बाधाएं वहीं चली जाती हैं, आपके पास नहीं रह जाती। इस तरह आप बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमने बताया मंत्र का आप अपने क्षेत्रीय तरीके के सहारे भी झाड़ा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी प्रयोग करें लेकिन करें, मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है, आपकी बाधा का हरण करेगा। हाँ, मंत्र का जितना ज़्यादा आप परोपकार में प्रयोग करेंगे, दूसरों का भला करने के रूप में प्रयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है। इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है। और मंत्र से धन कमाने का प्रयास कभी भी नहीं करना है। जो लोग धन कमाने के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं ऐसे लोगों के मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। सभी को जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा जहाँ हमारा आपको नंबर मिल जाएगा। फोन सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की।